किचन गार्डन भी दिखाता हूँ कि आजकल किचन गार्डन में क्या क्या उगा है। 1 2 3 काफ़ी बड़े बड़े हैं। मटर की सब्जी खाने के लिए होगी। एक तो निकाल ही लेते हैं। इस तरह के कुछ अभी छोटे छोटे से मटर है इसमें। देवरानी और जेठानी इनकी लड़ाई होती रहती है। आज होगी लड़ाई। मम्मी को आजकल काम लगा है गोबर मिट्टी के साथ खेलने का। और साथ में ये लहसुन, ये भी एक तरह की लहसुन ही है। और सामने हल्की हल्की बर्फबारी हुई थी। अयोध्या में जो राम लला की मूर्ति है वैसी ही। आज सुबह का नज़ारा काफ़ी अच्छा दिख रहा है। पिछले कल थोड़ी थोड़ी बारिश आई, उस वजह से जितना भी धुआं सा था वो सब बैठ गया है। और सामने हल्की हल्की बर्फबारी हुई थी। तो अभी तो धूप लग चुकी है तो वो सारी पिघल चुकी है। तो हल्की हल्की बर्फबारी हुई थी, वो भी अच्छी लग रही थी सुबह सुबह। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन और नए दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। आज का दिन काफ़ी पीसफुल सा लग रहा है। ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। तो अभी मैं किचन गार्डन की तरफ जा रहा हूँ, तो सोचा कि आपको भी ले चलूँ अपने साथ। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत काम है वो भी करते हैं और आपको किचन गार्डन भी दिखाता हूँ कि आजकल किचन गार्डन में क्या क्या उगा है। सबसे पहले घर के साथ ही है ये मूलियाँ। तो देखो इसमें बीज भी लग चुका है, तो इससे अगले साल मूली भी लग जाएगी। और इसमें आजकल फूल भी आए हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूं किचन गार्डन में। घर के साथ ही किचन गार्डन है। तो ये है घर के साथ ही किचन गार्डन। और किचन गार्डन में इस तरह के बेड से बने रहते हैं। तो इन बेड में लगी है, जैसे इधर दिख रही है आपको ये लहसुन। तो ये देखो लहसुन कितनी अच्छी लगी है। और ये है एक द्वार, हमारे यहाँ तो इसको द्वार ही बोलते हैं। तो पहले के समय में हर खेत में इस तरह का बनाया रहता था, ताकि जब बारिश हो तो इसमें रह सके। मतलब काम करने जब खेत में गए होते थे तो इसमें रह सकते थे, ताकि बारिश से ना भीगे। तो इधर को बढ़ते हैं, इधर की तरफ अब आलू लग चुके हैं। वहाँ तक आलू है, जहाँ पे लास्ट में एक अनार का पेड़ है। पिछले साल उसमें बहुत सारे अनार लगे थे। और इधर को है ये बादाम के पेड़। और साथ में ये लहसुन, ये भी एक तरह की लहसुन ही है, पर इसका जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है। इतने बड़े बड़े, मतलब इतने बड़े बड़े लहसुन होती है। ऊपर से अगर निचली तरफ जाएं तो वहाँ पे जौ दिख रहे हैं थोड़े से। और इधर को फिर मटर है, ये दिख रही है यहाँ पे देखो मटर। और हमारे मटर थोड़े लेट उग रहे हैं। कुछ दिनों के बाद तो हमारे भी बहुत मटर लग जाएंगे। मटर की सब्ज़ी खाने के लिए होगी। एक तो निकाल ही लेते हैं। इस तरह के कुछ अभी छोटे छोटे से मटर है इसमें। मटर के साथ ये डंडे लगा के रखे हैं, ताकि मटर की बेलें इन डंडों में जाए। और इसी के साथ ही है यहाँ पे और ढेर सारी लहसुन। वहाँ तक लहसुन ही लहसुन है। और ये वाली काफ़ी बड़ी बड़ी भी हो चुकी है। लास्ट में जाके वहाँ पे दिख रहा है धनिया। तो ये सब चीज़ें आजकल यहाँ पे किचन गार्डन में है। मैं जिस काम के लिए मैं स्पेशली आया हूँ, अब वो वाला काम करते हैं। मैं आया हूँ इस पेड़ के पास। वैसे तो ये फल जो है ना अभी तक के लिए ख़त्म होने चाहिए थे, पर अभी भी थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, क्योंकि ये वाले काफ़ी लेट लगे। उस वजह से अभी देखो हरे भी है कुछ तो भी। और वो वाला जो पीछे दिख रहा है वो वाला पक चुका है। और अगली सर्दी के लिए इसमें फिर से फूल आ चुके हैं। तो अभी से इसमें फूल आ रहे हैं। मैं आया हूँ इस पेड़ के पास इसको काटने में। इसको थोड़ा थोड़ा काटूंगा और इसकी थिनिंग सी करूँगा, इसको पतला सा कर दूंगा, क्योंकि ये आगे रोहित भैया के घर पे जा रहा है, रोहित भैया के छत पे जा रहा है। इसीलिए इसको अब काटते हैं। अंदर से पेड़ ना बहुत घना है। ये इधर वाली टहनी छत की तरफ जा रही है, तो इसको काट दें काफ़ी नीचे तक। इसमें फल भी लगा है, वो भी निकाल देंगे। ये निकालो जी, अब हरा है। तो वैसे तो इसे खाने वाला कौन है, बहुत खट्टे होते हैं ये, सर्दियों में ही खाते हैं इनको। निकल जाओ भाई। ये वाला तो काटने के लिए भी काफ़ी सख्त होता है बादाम और सेब के मुकाबले। चल भाई कट जा। ओहो, इसमें भी 2 फल लगे थे और फूल भी आ चुके थे, ये देखो। तो इस तो अब सब काटना ही पड़ेगा। थोड़े थोड़े तो मैंने काट दिए हैं, अब मुझे आरी लानी पड़ेगी। आरी से अच्छे से कट जाएगा, इससे काम बन जाएगा। इस वाले में अभी भी 3 फल लगे थे। 1 2 3 काफ़ी बड़े बड़े हैं। ये वाला तो बहुत ही बड़ा है। क्लैपिंग करो, क्लैपिंग 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 करो, क्लैपिंग। नाचो नाचो नाचो। फिलहाल के लिए इसकी कटिंग बहुत, इसमें फूल भी आए हैं, ज़्यादा छेड़ना नहीं पड़ेगा अभी फूल पे। इसको काटना ज़रूरी था, ये आगे छत पे चला गया था, उस वजह से काटा। भाभी ने दिया इस साल का पहला वाटरमेलन मार्च के महीने में ही। मस्त है।
काट दिया भाई, ये देखो कितना सब कुछ काटा है। अब पेड़ खुला खुला सा लग रहा है, तो अब पेड़ में पता नहीं फल लगेंगे कि नहीं लगेंगे। मम्मी को लग रहा था कि मैंने पूरा ही पेड़ काट लिया है, पर ऐसा नहीं है, मैंने काफ़ी रखे हैं। अगर ज़्यादा रहते ना, अगर इसमें फल लगते हैं तो टहनियाँ खुद भी टूट जाती है फल के वेट से, तो थोड़ा कम करना तो ज़रूरी था। ये यहाँ पे रखा है काट के, इस पर कांटे होते हैं, अभी सूखने देंगे फिर इनको जला देंगे। तो ये बैठी है यहाँ पे 2 सहेलियाँ, देवरानी और जेठानी, इनकी लड़ाई होती रहती है। आज होगी लड़ाई? हाँ। ये लड़ते रहते हैं दोनों। साथ में होगी दोनों। साथ में होगी तो लड़ेंगी। लो 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 लो, इसको लगा मेरे लिए जोड़ी काटी है। जोड़ी नहीं, और ये तो खा रही है सच में इसके पत्ते भी। जोड़ी नहीं थी ये, कैम्टू के पत्ते थे, खाने के नहीं होते, इसमें कांटे होते। नहीं कांटे थे लगे थे। मम्मी को आजकल काम लगा है गोबर मिट्टी के साथ खेलने का। ये देख लो, हंस रहे हैं। गोबर मिट्टी के साथ खेलने का काम चला है आजकल मम्मी का। खेलने का काम है ये, सफाई का काम है ये। काय की सफाई का? ये देखो क्या क्या करके रखा है। देखिए काय की सफाई दिखाऊंगी मैं तेरे को। चलो चलो फिर। अभी हम चल पड़े हैं घर के पीछे, तो वहाँ के हालचाल भी देखते हैं। मम्मी पूरी प्रॉपर सफाई कर रहे हैं। ये उठा लिया मम्मी ने अपना झोला। चलो। छी लगी मम्मी आपके हाथ में? छी लग गई। ये ले जाते पूरा सामान। मुला हुआ। चलो घर के पीछे आ गए हम। तो पुराने ज़माने में समझ लो, इधर देखो हल दिख रहा है, ये इधर लोहे का हल, लकड़ी का हल, ये सारा जो बैल में लगता था ये सामान। और इधर को झाड़ू है, वहाँ भी झाड़ू लटका के रखे हैं। ये झाड़ू लकड़ियाँ, और यहाँ पे ऊपर को छत, ये छत दिख रहा है। करता हूँ मैं भी काम शुरू। ये मिट्टी उठाता हूँ, जो चूहे ने निकाली है इधर ऊपर खेत से, ये मिट्टी उठानी पड़ेगी। घर के पीछे आना भी बहुत कम होता है, तो साफ़ सफाई कर लेते हैं यहाँ पे भी। ये देखो क्या मिला मम्मी को, हल। उस वक्त आपको खुदाई नहीं करनी पड़ती थी ना? नहीं, अब तो बैल रखूँगा वहाँ। ठीक है। हल है, ये एक है, उसके बाद ये दूसरा है, तीन, एक वो वहाँ पे 4, 2 ये जोड़ जो फिर बाद में लगाते हैं। हाँ, जौ गेहूँ के लगाने के बाद सीधा लगाने के लिए, सीधा करने के लिए। कुछ रखो तेरे लिए, तू और बैल रख। ठीक है जी माता जी, जैसा बोले वैसा ही करना पड़ेगा। उधर से तो मम्मी ने लिपाई पुताई कर दी आधे तक, अब इधर को करनी है। अब मैं ये सामान निकालता हूँ नीचे की तरफ। इधर मैंने भी साफ़ कर दिया है। अभी दिन के समय बढ़िया नहा धो के फ्रेश हो के मैं चल पड़ा हूँ नए घर की तरफ, क्योंकि पिताजी आ रहे हैं मेरे बड़े पापा, तो मुझे उनके पास ये दवाइयाँ पकड़ानी है। उसके बाद वो चले जाएंगे अपने दूसरे गांव, वहाँ पे स्प्रे करनी है। तो अभी वो थोड़ी देर से आने वाले हैं। तो कुछ दवाइयाँ घर में थी, कुछ वो रामपुर से लेके आ रहे हैं। ये सब सेब की दवाइयाँ हैं। अब सेब में फ्लावरिंग होने वाली है, तो अब उसमें स्प्रे होगी फ्लावरिंग आने से पहले। फिर फूलों पे तो कोई भी स्प्रे नहीं होगी। पिताजी भी पहुंच चुके हैं और उनके साथ है मेरे मामा जी बोलो चाहे फूफा जी, क्योंकि बुआ का घर भी उसी गांव में है, तो दोनों साथ में आए हैं। तो अब उनको दवाइयाँ दे देता हूँ। वहाँ पे वो स्प्रे करने के बाद जल्दी ही घर आएंगे। वो बैठे हैं देखो दोनों वहाँ पे। ये एक TSO की बाल्टी भी है, इसे भी रखते हैं गाड़ी में। कुछ तो ये इधर खरीद के भी लाया है। जी ओहो, छोड़ो। ठीक है लॉक इसका? हाँ लॉक ठीक है। इधर ये खाद भी दिख रही है, इसमें यूरिया लग रही है। हाँ यूरिया ही है। तो ये यहाँ पे पिताजी चल पड़े, ये बाल काट दिए। चल पड़े। चले अब कब आएंगे वापस? अब देखिए स्प्रे करने के बाद ही आएंगे, मतलब 4-5 दिन, 18-19 तारीख तक। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है पिताजी। ओके ठीक है, ओके बाय। ओके बाय 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 बाय। चल पड़े। यहाँ से गांव के लिए ड्राइव होगी लगभग 50 मिनट या 1 घंटा, तो थोड़ी देर से ये भी पहुँच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। अब यहाँ तक आया हूँ तो खेत की तरफ भी चलते हैं। बादाम के पौधे यहीं साथ में है, और दादी कहा भी करते थे कि खेत में चाहे चल भी लो ना, पेड़ भी खुश हो जाते हैं और अच्छी फसल मिलती है। तो ये बुज़ुर्गों का मानना था। अभी तो फ़िलहाल चलते हैं। बाकी एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा था कि जब मैं फाग मेले में गया था ना देवता जी के साथ, तो तब मैं आपको एक बात बताना चाहता था, लेकिन उस वक्त शोर इतना ज़्यादा होता है तो अच्छे से मैं बता नहीं पाया। अभी बैठता हूँ एक जगह पे, फिर वो बताता हूँ। बादाम लगने शुरू हो गए, ये सेब,
तो ये जो है ना कुछ इस तरह से झड़ जाते हैं, जो मैं बता रहा था कि बाद में बादाम झड़ जाते हैं। तो ये कुछ कुछ अब झड़ना शुरू हो गया है बादाम। तो थोड़े बहुत ही रहेंगे, जितने भी लगे होते हैं थोड़े रहेंगे। और थोड़े से मतलब कितना बोलूँ, बहुत ज़्यादा तो झड़ जाते हैं। जैसे ये देखो, ये भी झड़ जाएगा, बिल्कुल लग जाता है पता। यहाँ से ही ये झड़ गया, देखो सूख गया ना, देखो पीला सा हो गया। तो बादाम तो बहुत कम है इस बार। फूल तो आजकल तरह तरह के फूल है, तरह तरह के फूल। लगभग अब 5-7 दिनों के बाद पूरा पता लग जाएगा कि कितने बादाम होने वाले हैं, क्योंकि अब ये झड़ना शुरू हो गए हैं। तो जो रुकने होंगे तो फिर उसके बाद वो रुक जाएंगे, वही आगे जाके बादाम बनेगा, बड़ा बादाम। और बाकी जो थोड़ा बहुत है वो झड़ जाएंगे। बाकी जो मैं बोलना चाह रहा था वो ये बात थी, जिन देवता जी के साथ मैं फाग मेले में गया था, तो उनका अगर आप मैन मोरा देखोगे ना, मैन मूर्ति मतलब सबसे ऊपर वाली जो होती है देवता जी की रत्न में जो मूर्ति होती है, वो देखोगे ना अगर, तो वो बिल्कुल हूबहू है अयोध्या में जो राम लला की मूर्ति है वैसी ही। तो जो तो हमारे देवता जी है, तो इनका इतिहास तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। अयोध्या में तो मंदिर अभी बना है, आपको तो पता है, मूर्ति भी अभी बनी होगी। पर ये एक आश्चर्य की बात है कि दोनों मूर्तियाँ सेम कैसे है। अब ये वाले देवता जी का इतिहास तो बहुत पुराना है, कई 100 साल पुराना होगा। ये पता नहीं ऐसा कनेक्शन कैसे बना है। मैं देवता जी का फ़ोटो लगा दूंगा या वीडियो लगा दूंगा, तो आप देख लेना कंपेयर करके खुद भी, बिल्कुल सेम टू सेम है। जिस तरह से स्माइलिंग उसमें वो है ना, देवता जी भी वैसे ही है। तो ये कनेक्शन है, पता नहीं किस तरह का कनेक्शन ये बन गया। मुझे तो ये देख के लगता है, जैसे मैं सभी संस्कृतियों को देखता हूँ, हम लोग किसी ना किसी तरह से जुड़े हैं एक दूसरे से, किसी ना किसी तरह से। अब वो पता नहीं, कभी हम लैंग्वेज से हो जाता है, कभी कल्चर से हो जाता है, हमारे जैसे रीति रिवाज होते हैं, तो उस तरह से भी हम जुड़े रहते हैं। अभी मैं पहुँच गया हूँ पीच के पेड़ के पास। इसमें अभी अब पीच लगना शुरू हो गया है। तो पिछली बार भी इसमें 4-5 पीच लगे थे और काफ़ी अच्छे थे। इस बार तो इसमें अभी काफ़ी दिख रहे हैं। इसमें भी कुछ झड़ जाएंगे, जैसे ये देखो सूख गया, ये तो झड़ जाएगा। और कुछ इसी में ही होंगे। अब फिर से मैं एक बार आपको लास्ट में बादाम दिखाता हूँ। ये देखो, ये बड़ा हो गया है ना बादाम, ये वाला, और इसी के साथ ये वाला बड़ा हो गया है। और वैसे अगर देखा जाए तो इसमें कितने बादाम लगे हैं, ये देखो इधर ऊपर, ये सारे बादाम हैं। ये सारे झड़ जाएंगे और शायद लास्ट में यही रहेंगे, एक ये और एक उधर, एक कहीं इसके पीछे उधर बड़ा जो हो गया है। बाकी सारे झड़ जाएंगे जितने भी दिख रहे हैं, कुछ एक इधर। तो कितने कम होंगे आप खुद ही देख लो, एक टहनी में कितने बादाम लगे हैं, और लास्ट में सिर्फ एक रह जाएगा। इस स्टेज में भी बादाम खाने में बहुत ही अच्छे होते हैं। निकलो भाई। थोड़े से इस बार बादाम लगे हैं, और इन बादामों को फिर तोतों से भी बचाओ, और कुछ और बीमारियां हैं तो उससे भी बचाओ। बाकी सेब में बहुत बीमारियां लगती है, बादाम में उतना ज़्यादा बीमारियां नहीं लगती है। और ये टेस्ट कर लेते हैं। पीपल के पास अब बच्चों का क्रिकेट मैच देखूंगा। आज भैया भी आए हैं, सोनू भैया, करण। बढ़िया टाइम पास होता है। देखो यहाँ बच्चों के साथ खेलो थोड़ी देर। नक्श भी आ गया था खेलने, और अब चला नक्श घर की तरफ। नक्श कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6th क्लास में। अब नक्श भी बड़े स्कूल चला गया है। पहले ये यहीं पे गांव वाले स्कूल में था, है ना? मज़ा आ रहा है ना स्कूल में? हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी शाम हो चुकी है और अब चलते हैं घर की तरफ। मैं भी पीपल के पास ही था। तो ये बच्चे लोग खेल रहे होते हैं आजकल, काफ़ी मज़ा आता है इनके साथ, इनकी बातें सुनकर। अभी मैं चल पड़ा हूँ पीपल के पास फिर से वापस, क्योंकि मेरे पास एक पैकेट था, वो लाना तो मैं भूल ही गया। और गांव में ऐसा है कि कोई चीज़ रख दो तो कोई नहीं ले जाएगा, वो चीज़ वहीं पे ही रहेगी। अभी देखना वो लिफाफा ना वहीं पे ही होगा। लो जी, यहीं पे है, देखो वो लिफाफा। तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी अपनी जल चुकी है। अभी यहाँ पे कोई नहीं बैठा है। गर्मी के टाइम यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। मुझे लिफाफे की याद घर में आई। अब चलते हैं घर की तरफ और इस वीडियो को कर लेता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप ज़रूर जाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अपना ध्यान रखिए। बाय।